प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं F2 भाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक दर्दनाक वाकया रखने वाले हैं, जब एक इंसान ने एक मुअज्जिन को मारा जोरदार थप्पड़। फिर उस इंसान के साथ क्या हुआ, कैसे आया उस पर अल्लाह का अजाब, आगे आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपने मेरे यूट्यूब चैनल F2 भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज़ान के दुश्मन आज भी मौजूद है और आज़ान की आवाज़ से तिलमिलाने लगते हैं। इसी तरीके का दोस्तों एक इंसान जो बाहर में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो तबादला होकर एक ऐसे जगह पर आता है जिस जगह पर मुसलमानों की आबादी थी और जिस जगह पर उसको रूम मिला था उस ऑफिसर को, उसके बगल में ही एक मस्जिद थी। अब दोस्तों मस्जिद के अंदर 5 वक्त की आज़ान हुआ करती थी और जब जब आज़ान हुआ करता था उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, वो इंसान आज़ान से तंग आ रहा था, आज़ान से खुन्नस खाए हुए था, भला बुरा कहता, बड़बड़ाता रहता और वो इसी चक्कर में रहता कि कैसे आज़ान को बंद कराया जाए। इसी कशमकश के दौर में दोस्तों बहुत सारा दिन गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन वो इंसान सुबह सुबह मुअज्जिन साहब के पास चला जाता है और मुअज्जिन साहब के पास जाने के बाद कहता है कि तुम इतने ज़ोर ज़ोर से आज़ान क्यों देते हो और तुम सुबह के वक्त में आज़ान देना बंद कर दो, और तुम अगर सुबह के वक्त में आज़ान देना नहीं बंद करोगे तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगता है, डांटता है, फटकारता है, धमकाता है। इस पर मुअज्जिन साहब उसकी बात को खामोशी से सुनते रहते हैं और कहते हैं कि साहब, अगर मैं सुबह सुबह ज़ोर से आज़ान नहीं दूंगा तो बूढ़े बुजुर्ग जो आज़ान की आवाज़ सुनकर जो नमाज के लिए आते हैं वो लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे। लेकिन वो इंसान कुछ नहीं कहता है, फटकार कर चला जाता है। अब दोस्तों फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, मुअज्जिन साहब उसकी बात को दरकिनार करता हुआ वो लगातार आज़ान देते रहते हैं और इसी चीज़ से एक दिन वो ऑफिसर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सीधा मुअज्जिन साहब के पास चला जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैंने आपको मना किया था कि आज़ान ना दे, लेकिन आप क्यों रात को आज़ान देते हैं। और गुस्से के मारे उनसे बहुत बुरा बर्ताव करता है और साथ ही साथ उसके गाल में, मुअज्जिन साहब के गाल में एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ का पड़ना था कि मुअज्जिन साहब मुंह से तो कुछ नहीं बोले लेकिन उनके आंखों से आंसू निकल जाती है। वो घमंडी ऑफिसर मुअज्जिन साहब को मारने के बाद वहां से चला जाता है, लेकिन इधर मुअज्जिन साहब सजदे में गिर जाते हैं, रब की बारगाह में बद्दुआ करते हैं उस घमंडी शख्स के लिए कि या अल्लाह, इस इंसान को तुम्हारे पाक आज़ान से नफरत है, ऐ मौला तू इस घमंडी इंसान को सही नसीहत अता कर। दोस्तों गिड़गिड़ा कर जैसे ही मुअज्जिन साहब ने रब की बारगाह में दुआ किया है कि उनकी दुआ कबूल हो जाती है। अभी दोस्तों कुछ ही घंटा गुजरा था कि वो ऑफिसर अपने घर में काम करके आता है, अभी खाना उना खाया है और सोता है कि सोने के बाद जब सुबह वो उठना चाहता है तो देखता है उसके जिस्म के आज़ा काम नहीं कर रहे हैं, हाथ हिल नहीं रहा है, पैर हिल नहीं रहे हैं, बल्कि दोस्तों उस पर इस तरीके से अज़ाब इलाही नाज़िल हो जाता है कि सोए सोए वो इंसान को लकवा मार जाता है। वो अब अपाहिज हो जाता है, उसकी ज़िंदगी एक तरीके से झंड होकर रह जाती है, वो मजबूर हो जाता है। इधर क्या था दोस्तों, जब लकवा मार दिया वो इंसान चलने फिरने से माजूर हो जाता है। अपने घर में ही एक ही खटिया में, एक ही बेड में बैठे बैठे वो बड़बड़ाता रहता और अपनी बीवी को उल्टी सीधी बातें करता रहता। उसकी बीवी भी इतना तंग आ जाती है उसके इस बर्ताव से कि वो अपने भाई को फ़ोन करती है और उसके बाद अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। अब ये इंसान अपने घर में तन्हा रह जाता है, घुट घुट कर रह जाता है। इधर जब ये काम करने के लिए नहीं जाता है तो इसके कंपनी वालों ने इसको नौकरी से भी निकाल दिया। अब नौकरी से जब निकल गया तो पैसा के लिए भी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है, पैसा बंद हो जाता है, रुपये पैसे से कंगाल हो जाता है। अब इसकी मजबूरी को देखकर इसका भाई इसके पास आता है और इसको अपने साथ ले जाता है, लेकिन वहाँ भी इसका जुबान नहीं चलता है, अपने भाई के बीवी के साथ इसका बकझक होते रहता है। एक दिन गुस्से के मारे में इसकी
उस इंसान के भाई के बीवी ने अपने शौहर से कहा कि अगर तुम अपने भाई को यहाँ रखोगे तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी, और अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो अपने भाई को फौरन घर से निकालो। बहरकैफ दोस्तों उसका भाई सोचता है कि इस बीमार इंसान के खातिर मैं अपना बसाया घर कैसे छोड़ दूं, और उसके बाद क्या है अपने बेटों के साथ उसकी चारपाई को उठाता है और उठाकर सड़क के किनारे रख देता है। इधर सड़क के किनारे रखा था दोस्तों, कोई पूछने वाला नहीं है उस घमंडी शख्स का। धूप जब पड़ती है पसीना पसीना आ जाता है, प्यास के मारे तड़पने लगता है। उसी रास्ते से मौजिम साहब की गुजर हो रही थी। मौजिम साहब ने जब उस इंसान को देखा है वो फौरन पहचान जाते हैं, वो घमंडी ऑफिसर भी उनको पहचान जाते हैं। मौजिम साहब सामने आते हैं और आने के बाद बोलते हैं ये आपके साथ क्या हुआ, आप तो वही शख्स होना, वही ऑफिसर होना, आप तो बहुत बड़े साहब थे, बहुत बड़ा रुतबा था, आपके साथ ये क्या हो गया। ये सुनना था कि वो इंसान, उस इंसान के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उसने अपना पूरा हाल मौजिम साहब को बता दिया कि जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था उसी रात मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे जिस्म के सारे हाथ पैर में लकवा मार गया और मैं मजबूर हो गया। इतना सुनना था दोस्तों, और उसकी मजबूर भरी दास्तान को सुनने के बाद मौजिम साहब की भी आंखें छलक जाते हैं। मौजिम साहब पहले उनको पानी पिलाता है और पानी पिलाने के बाद उसको अपने घर ले जाता है, वहीं जाकर खिदमत करता है और उस इंसान से कहता है कि सुनिए आपका जो कुछ हाल हुआ है ये अल्लाह की मार है, अल्लाह की फटकार है, और आपने रब की शान में गुस्ताखी किया है, और अगर इस गुस्ताखी से अगर आप बचना चाहते हो, अगर इस मजबूरी से आप निकलना चाहते हो तो सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप तौबा करो और अपनी गुनाहों के लिए माफ़ी मांगो। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। फिर क्या था दोस्तों, उस मौज़िन ने उस इंसान की खिदमत करना चालू कर दिया और रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर वो दुआ करने लगे कि या अल्लाह इसके गलती को तू माफ़ कर दे, इसको अपने गलती का एहसास हो गया है, ए पाक परवरदिगार, ए बंदा नवाज तू अपनी इसकी गलती को माफ़ कर दे। वो इंसान भी गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने लगता है। फिर क्या था दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों की दुआ को कबूल कर लिया, उन मुअज्जिन साहब की दुआ को कबूल कर लिया। चूँकि दोस्तों जो आज़ान देने वाले होते हैं, जो मुअज्जिन होते हैं, रब तबारक व तआला ने उनका बड़ा मर्तबा रखा है, और यही वजह है दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज्जिन साहब की दुआ कबूल कर लिया, और चंद दिनों के बाद वो अपाहिज इंसान का जो मर्ज था वो दूर हो जाता है और वो पहले की तरह वो तंदुरुस्त हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी अपने आप को, किसी को अपने दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने रुतबे पर घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला घमंड को बड़ा नापसंद करता है। कब किससे दौलत और इज्जत छीन ले किसी को कुछ पता नहीं है। और यही वजह है दोस्तों कि जब उस घमंडी इंसान ने मुअज्जिन को थप्पड़ मारा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाजिल कर दिया, तबाह बर्बाद उनको कर दिया। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल F2 भाई को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दे। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।